अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि आइए वो किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा 8 इज सो ऑन 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। अगर बच्चों यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स हैं, एक राइट हैंड साइड है और एक कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना ले या लेफ्ट हैंड साइड को क्या बना लें, राइट हैंड साइड बना लें। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इज इक्वल टू 2n फैक्टर। अब सबसे पहले तो 2n फैक्टर को समझ लेते हैं, वो क्या होता है। आपके पास कोई नंबर है 8, ठीक है। अब कोई ऐसे दो नंबर तलाश करें, दो या दो से ज्यादा, जो क्या करें, इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 भी डिवाइड कर दो और 4 भी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 2 4 क्या आ जाएगा 8। अब ये 2 और 4 जो है ये 8 के क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे, यानी कि 4 2 भी क्या आएगा 8 और 2 4 भी क्या आएगा 8 आएगा। ये तो चीज आ गई फैक्टर की। अब 2n फैक्टर का मतलब क्या है, n फैक्टर का मतलब होता है n फैक्टर। पहले n फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास अनगिनत फैक्टर है। n का मतलब है nth टर्म, जैसे नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता जाता है। n यानी कि लास्ट टर्म का नहीं पता, nth टर्म। तो इस तरह यानी कि n फैक्टर का मतलब है कि सो ऑन एंड तक नहीं पता। तो 2n फैक्टर का क्या मतलब है, 2n फैक्टर का मतलब है कि आप लोगों ने ये दो पेयर बनाने, यहाँ से दो यहाँ से भी दो और इसी तरह आगे भी दो, इस तरह नेक्स्ट भी दो, यानी कि ये भी n टर्म है। सोन का मतलब है ये टर्म्स आगे चलती जा रही है, ये भी n टर्म है, ये भी n टर्म है, ये भी n टर्म है, ये भी है, यानी कि ये आगे चलती ही जा रही है। तो 2n का मतलब है दो दो का पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, इट्स मीन 2n फैक्टर आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले ली। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 को। अब पहले 2 पर अगर मैं गौर करूं तो 1 प्लस ओमेगा, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी आ गया। अब 1 प्लस जो ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को मैं देखूं तो ओमेगा 4 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो हमारे पास वैल्यू होती किसकी है, ओमेगा 3 की होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और मैं 60 ओमेगा आ जाएगा। एक 3 पावर इसकी और 1 की, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आगे 1 प्लस ओमेगा 8 है, तो ओमेगा 8 की वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या करना है, मैंने 3 बनाना है ओमेगा 3, तो इसलिए मैंने लिख लिया ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या चलता गया 2n फैक्टर चलता गया। उसके बाद ये सेम टर्म फिर लिख दी, ये भी टर्म मैंने लिख दी। अब ओमेगा 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, और साथ क्या आ गया, ओमेगा आ गया। अब ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और साथ ओमेगा स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन, 2n फैक्टर आ गया। अब 1 प्लस ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस ओमेगा वैसे का वैसे ही आ गया। अब मैं ओमेगा 3 की जगह वैल्यू लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा 3 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, और साथ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन क्या आ गया 2n फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो वही आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 2 सो ऑन 2n फैक्टर आ गया। अगर यहाँ पर देखूँ तो बच्चों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किए थे, तो यहाँ से मैंने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास माइनस ओमेगा के। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा के। अब ये भी 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा के, एंड सो ऑन क्या आ गया 2n फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों हमने ये एक पेयर बना लिया और एक ये पेयर बना लिया। मैंने यहाँ पर इसको पेयर को ब्रैकेट से शो कर दिया और इस पेयर को भी मैंने किससे शो कर दिया, बड़ी ब्रैकेट से। अब बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया,
ये ओमेगा 2 की पावर, ये ओमेगा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया ओमेगा 3। इस तरह यहाँ पर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस आ गया, ओमेगा 2 एंड ओमेगा कितना आ गया ओमेगा 3 आ गया। एंड अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले हमने पेयर जोड़े बना लिए थे, ऐसे ही है, जब जोड़े बनाए थे तो इट्स मीन 2n फैक्टर था। अब हमने इनको अलग-अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। तो जब मैंने अलग किया ब्रैकेट्स के जरिए तो यहाँ पर क्या आ गया n फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर इट्स मीन ये भी n फैक्टर है और ये भी n फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने n फैक्टर लिख दिया। अब ये ओमेगा 3 है और ये ओमेगा 3 है। अब यहाँ पर ओमेगा 3 की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ओमेगा 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब ये n फैक्टर है दोनों, तो जब यहाँ से मैं n फैक्टर खत्म करूंगा तो दोनों के ऊपर क्या लिख दूंगा n लिख दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 1 की पावर n और 1 की पावर n मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 की पावर n आ जाएगा, और 1 की पावर n का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही हमारी क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।